स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इसके साथ साथ चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। तो अगर हम इन रेशियोज को गौर करके देखें तो साइन वाला जो है वो कॉस में इंटरचेंज हो रहा है और देखिए कॉस 90 माइनस ए साइन में। इसी प्रकार जो tan वाला है वो कॉट में इंटरचेंज हो रहा है, यहां पर भी देखिए कॉट वाला tan में हुआ। और तीसरा कौन सा बचा हमारा? तीसरा बचा सेक और कॉसेक, यानी सेक वाला जो है वो कॉसेक में बदल रहा है। यानी कभी भी याद करना हो तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। इसी प्रकार tan 90 माइनस ए कॉट में, कॉट 90 माइनस ए tan ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। इसके लिए याद करने के लिए आप लोग याद रखिए कि साइन वाला हमेशा किस में चेंज होता है? कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री में। और tan वाला किस में चेंज होता है? कॉट में। और सेक वाला जो है वो हमेशा कॉसेक में चेंज होता है। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि tan और कॉट तो हमारा पिछला वाला है, दोनों में क्या आ रहा है? टी आ रहा है। tan और कॉट यानी tan 90 माइनस है कॉट 90 माइनस है। सेक और कॉसेक जो है वो इसलिए हो रहे हैं कि दोनों में देखिए EC आ रहा है, यानी यहां पर भी EC आ रहा है, यहां पर भी EC आ रहा है, यानी सेक और कॉसेक में EC आता है। यानी सेक 90 माइनस है यानी EC आया ना, तो याद रखिए उधर भी EC वाला ढूंढिए। तो EC वाला उधर कौन सा है? कॉसेक है। तो इसलिए सेक और कॉसेक में पेयरिंग बनती है। बचा क्या? साइन और कॉस। तो अब 6 में से जो बच रहे हैं, बच हमारे साइन और कॉस बच रहे हैं। और वैसे भी साइन के बाद कॉस ही लोग नाम लेते हैं, तो साइन और कॉस आपस में चेंज हो गए, यानी साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। तो इस टाइप से आप इन रेशियोज को याद रखेंगे। आइए अब हम इनका छोटा सा डेरिवेशन भी देखने मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC मान लिया है, जिसमें A जो है जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर B 90 डिग्री है तो हमारे पास जो A और C बचे उनका भी सम 90 होगा, क्योंकि बचा हमारा 90 तो A प्लस C कैसे एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर एक एंगल मालूम है, मान लीजिए ये एंगल A है, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले A के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज को लिख लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर ये A वाला मेन एंगल है तो इस समय परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो चाहे जो हाल हो, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के अपोजिट वाला ही रहता है। तो हम सबसे पहले साइन A लिखते हैं। तो देखिए साइन A जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है? ये BC है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? यहां पर हाइपोटेन्यूज है AC। इसी प्रकार कॉस A का लिखिए। कॉस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा, यानी ये क्या बन गया? AB अपॉन AC। इसी प्रकार कॉस का फिर क्या बचता है? tan A। तो tan A क्या होता है? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके रेसिप्रोकल वाले यानी रिवर्स वाले रेशियो लिख लेंगे। तो साइन A का उल्टा होता है कॉसेक A। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको चेंज कर दिए, यानी बनेगा AC अपॉन BC। अब कॉस का उल्टा होता है सेक A। सेक क्या बन जाएगा? इसको आप चेंज कर दीजिए, यानी AC अपॉन AB। और tan का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। तो कॉट A हमारा क्या बनेगा? BC अपॉन AC था, तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC। तो ये हमने जो सारे रेशियोज थे वो किसके रेस्पेक्ट में थे? वो सब रेस्पेक्ट में थे A के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करते हैं? 90 माइनस A वाले के सब लिख लेते हैं, यानी C वाले लिख लेते हैं। तो इस केस में जब C को हम मेन एंगल मानेंगे तो उस केस में हमारा परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अब ये बनेगा और बेस हमारा अब ये हो जाएगा। तो अब देखिए एक एक करके हम निकालें। तो सबसे पहला देखिए साइन 90 माइनस A। तो साइन 90 माइनस A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? AC।
ऐसे ही दूसरा क्या बनेगा, साइन के बाद आता है cos 90 माइनस ए लिखिए, तो cos 90 माइनस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो AC हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस ए देखिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस BC यानी AB बटे BC हो जाएगा। ऐसे ही अब इसके सारे रेसिप्रोकल लिखने हैं, तो रेसिप्रोकल में इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस ए, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। अच्छा, और इधर देखिए कॉस का उल्टा सेक 90 माइनस ए, इसको चेंज करिए, ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और फिर कॉट 10 का उल्टा जो होता है वो कॉट होगा, तो कॉट 90 माइनस ए बनेगा BC अपॉन AB। अब हम एक एक करके सबको मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन वाले को। तो साइन वाले को देखिए, BC अपॉन AC, यहाँ पर जो BC अपॉन AC है वो कहाँ आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, सॉरी नहीं, BC अपॉन AC कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी ये वाला इससे मैच होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए AB अपॉन AC कहाँ आ रहा है, AB अपॉन AC इसमें आ रहा है, यानी ये वाला किससे मैच होगा, इससे मैच होगा। अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए tan यानी ये BC अपॉन AB, जरा देखिए BC अपॉन AB कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी ये इससे मैच हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए AC अपॉन BC कहाँ आ रहा है, AC अपॉन BC इसमें आ रहा है, यानी ये वाला इससे मैच हुआ जाके। उसके बाद देखिए AC अपॉन AB कहाँ जा रहा है, AC अपॉन AB इसमें आ रहा है, यानी ये वाला इससे मैच होगा। ऐसे ही लास्ट क्या बचा है, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC ये फाइनली बचा, तो इसको इससे मैच करा दीजिए, यानी ये जो है इससे मैच हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा किससे किससे मैच हो रहा है। हम देख रहे हैं कि साइन A इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, यानी हमारा पहला फार्मूला क्या बचा, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। दूसरा देखिए कॉस A इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए, यानी ये फार्मूला एक बन गया। इसके बाद देखिए tan A क्या होता है, cot 90 माइनस ए, यानी tan A जो होगा वो cot 90 माइनस ए हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये वाला किससे मैच कर रहा है, इससे, यानी cosec A sec 90 माइनस ए, यानी sec 90 माइनस ए और cosec A जो है ये मैच कर गए। इसके बाद देखिए लास्ट क्या बचा है, sec A किसके बराबर है, cosec 90 माइनस ए, यानी ये हो गया sec A cosec 90 माइनस ए। और फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा है हमारा cot A किसके बराबर है, tan के, तो tan 90 माइनस ए जो है वो cot A है। यानी इस टाइप से हमारे सारे फार्मूले आ जाएंगे। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, tan 26 अपॉन cot 64। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 26 और 64 को अगर हम सम करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। और दूसरा हमको ये भी पता है कि tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस ए जो है वो cot A होता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही सिस्टम लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले को यानी 26 को क्या लिखना पसंद किया, 90 माइनस 64 लिखना पसंद किया। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर 26 लिखा है उसके स्थान पे 26 के स्थान पे 90 माइनस 64 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा cot 64। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64, तो cot कट जाएगा ये दोनों, कितना आ जाएगा 1। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट में क्या दे रखा है, cos 48 माइनस sin 42। हमने क्या किया, 48 और sin 42 को जोड़ा, देखा कितना आ गया 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और हमको साथ साथ ये भी पता है कि cos 90 माइनस ए जो होता है वो sin A होता है। तो ये श्योर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही फॉर्मूला लगना है। तो हमने क्या किया, इस 48 वाले को 90 माइनस 42 लिख दिया, और इसको ना चेंज करिएगा। अगर आपने इसको भी चेंज कर दिया तो फिर आप उसी में घूमते रह जाएंगे, आंसर नहीं आने वाला। तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, sin A, तो ये हो जाएगा हमारा sin 42, और sin 42 एक पहले से लिखा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। काफी बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, 1 आंसर लिख के चले आते हैं, तो ध्यान रखना घटाने से हमेशा 0 आता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, cosec 31 माइनस sec 59। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग हैं,
हमको मालूम है कि 31 और 59 जो होगा वो 90 डिग्री होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 31 को लिख लिया 90 माइनस 59 और इसको वैसा का वैसा लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेक ए। तो ये हो गया सेक 59 माइनस सेक 59 जो पहले से लिखा था। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट के 0 आ गया। तो इस टाइप से हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट में हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके RHS ले आएंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया जो कि है 1048, 1023, 1042, 1067। तो सबसे पहले हम जरा 48 को देखते हैं और किसको देखें, 42 को देखें। तो अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 90 बन रहा है। और इसको अगर हम लेंगे तो इसका जोड़ जो है वो 90 बन रहा है। तो हमारी जो पेयरिंग बनेगी वो इसकी बनेगी और इसकी बनेगी। तो अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, जो पेयर हैं उनमें से एक को, पेयर में से दोनों वालों को कन्वर्ट मत करिएगा। तो हमारा जो सबसे पहला है वो 48 है, तो हम 48 को लेते हैं। तो 48 को हमने लिख दिया 90 माइनस 42, ठीक। अब 23 और 67 है, इसमें से ही एक को कर लो। तो हम इसको कर ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे। तो 1023 को हमने चेंज किया, तो 1023 के स्थान पे हमने लिखा 90 माइनस 67, क्योंकि 90 से 67 घटाओगे तो 23 आएगा। और जो बच रहा है, यानी बच क्या रहा है, 1042, इसको कुछ नहीं करना है। और 1067 इसका भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1090 माइनस थीटा हमने पढ़ा था, 10 वाला जो है वो कॉट में चेंज होता है। तो 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट 42 हो गया। फिर 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 67 बचेगा। इसी प्रकार ये जो बचा है उसको हम वैसा का वैसा नोट कर देंगे। अब देखिए, अब कट नहीं रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि tan और cot एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, यानी जहां पर cot है वहां पर हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1042। इसको भी क्या लिखा, 1 अपॉन 1067। अच्छा, बाकी जो थे यानी 1042 इसको वैसा ही लिखा रहने दिया और 1067 वाले को वैसा ही लिखा दे दिया। तो क्या होगा, 42 कट गया, 67 कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी ये क्या हो गया, RHS, यानी LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के, यानी गिवन आइडेंटिटी को हमने। हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट किया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि पेयर कैसे बन रहे हैं। तो पेयर हमने देखा, सबसे पहला तो 38 और 52, एक ये पेयर बन गया और दूसरा पेयर हमारा ये वाला बना। तो आप दोनों पेयर में से एक एक को चेंज करिए, दोनों को मत चेंज करिएगा। तो हम 38 वाले को लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 38 को लिख लेंगे 90 माइनस 52। तो ये हो गया cos 90 माइनस 52। ऐसे ये वाला, इसको हमें नहीं कुछ करना है, इसको वैसे ही लिखा रहने दीजिएगा। ये क्या बचेगा, sin 38, इसको बदल लीजिए। तो इसको हमने लिख लिया sin 90 माइनस 52 और इसको जो है वैसा ही लिखा रहने दिया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, यानी ये क्या बचा, sin 52, ये cos 52, ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो गया, cos 52 sin 52। तो अब देखिए जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, यानी sin 52 cos 52 cos 52 sin 52, यानी दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। यानी ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी RHS हो गया। तो LHS इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS। यानी इस प्रकार से हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, तो हमको क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। अब हमको क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को किसी तरह से बराबर करना होगा। तो इन दोनों एंगल्स को बराबर करने के लिए हमें इस चीज को, यानी जो रेशियो है, यानी tan और cot को आपस में बदलना होगा।
तो या तो दोनों तरफ कॉट करिए या दोनों तरफ tan करिए, तभी हमारे एंगल्स इक्वल हो पाएंगे। अभी जब तक इधर tan है इधर cot है तब तक हमारे एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फार्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि tan को बदलना आसान है cot में। अगर हम क्या लिख दें इसको, अगर हम यहाँ पर इसके स्थान पर लिख दें cot 90 माइनस 2a, और हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है cot 90 माइनस a जो होता है वो tan a होता है। तो इसकी वैल्यू जरा देखिए, cot 90 माइनस 2a क्या हो गया, tan 2a। हमने कुछ नहीं किया, बस tan 2a को क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 2a। दोनों की वैल्यू में फर्क नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। और इधर जैसा था यानी इधर cot a माइनस 18 हमने लिखा रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, cot को काट देंगे, बिल्कुल नहीं काटिएगा, ये गलती नहीं करनी है। cot को काटना नहीं है, आपको क्या करना है, उस स्टेप को नोट कर देना है। तो हम क्या बचा, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। हमेशा एंगल पे डिग्री जरूर लगा लिया करिए। तो a वाले एक साइड ले आइए, तो क्या होगा, ये इधर आया माइनस a माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90, तो ये हो गया माइनस 3a, और ये इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 108। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है tan a इक्वल्स टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हमको क्या करना है, a प्लस बी 90 करना है, यानी हमें इन एंगल्स को किसी तरह से बराबर करना होगा। और एंगल्स को बराबर करने के लिए tan और cot में से दोनों को किसी न किसी को इक्वल करना होगा। तो हम फिर वही काम करेंगे। हमको पता है कि tan 90 माइनस हमको पता है कि cot 90 माइनस a जो होता है वो tan a होता है। तो हम क्या करेंगे, tan a के स्थान पर लोग क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस a लिख दिया और ये cot b। तो अब क्या हो जाएगा, cot जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे, बस लिखेंगे नहीं। तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b। तो अगर हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस a इक्वल्स टू माइनस 90। पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व। वाला क्वेश्चन हमारा पिछले वाले के जैसा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिल्कुल पिछले वाले जैसा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो अब आ क्या रहा है, sec 4a और इधर cosec है। तो हम क्या करेंगे, चाहे cosec को sec में बदल लें, चाहे sec को बदल लें। तो हमको मालूम है कि sec 90 माइनस a जो होता है वो cosec a होता है, और cosec 90 माइनस a sec a होता है। तो हमने क्या किया, cosec 90 माइनस a को जो है वो किसके बराबर लगा दिया, sec a के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec 4a की जगह हमने क्या लिख दिया, cosec 90 माइनस 4a। अब आप इसको देखिए, cosec 90 माइनस a क्या होता है, sec a, यानी cosec 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा, sec 4a, यानी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। इक्वल टू क्या होगा, cosec a माइनस 20। अब ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। सारे एक तरफ ले आइए, तो माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20, और 90 उधर गया तो माइनस का 90 हुआ। तो माइनस 5a इक्वल्स टू ये कितना होगा, माइनस 110। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 22 डिग्री। तो इस टाइप से हम a की वैल्यू को फाइंड करें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लिया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 ले लिया। तो अब देखिए हम b प्लस सी की वैल्यू को लिख लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं तो तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो आप जरा देखें, b प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस a। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे b प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस a बटे 2। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। तो 180 अपॉन 2 जो होगा वो 90 होगा, और a अपॉन 2 लिखा रहेगा। और हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो होता है साइन 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस a।
यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए जो होगा वो कॉस ए होगा, और यहाँ ए के स्थान पर क्या है, a/2, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, a/2 की। और यही हमको प्रूफ करना था। तो हम जो लेके आए थे LHS लेके आए थे, और क्या ले आए, RHS ले आए। यानी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। को देखते हैं, यहां पर दे रखा है एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45। यानी यहां पर जो ये वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे साइन 67 और कॉस 75, ये दोनों वैल्यूज जो है वो 45 के ऊपर दे रखी हैं। हमें इनको 45 के नीचे कन्वर्ट कर देना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सबसे पहले सवाल नोट करेंगे। सवाल क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब देखिए हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 67 को हमने यहां पर क्या किया, हमने 67 के स्थान पर लिख दिया 90 माइनस 23। ऐसे ही cos 75 को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 15। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, cos थीटा। यानी साइन 90 माइनस 23 जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos 23 हो जाएगा। और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन 15। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं जो हमारे एंगल्स हैं वो 23 और 15 हो गए। यानी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, पर एंगल्स जो थे वो पहले हमारे 67 और 75 थे, अब कन्वर्ट होके हमारे 23 और 15 में आ गए, यानी वो 45 से नीचे पहुंच गए। तो इस टाइप से हम इस सवाल को, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।